जनरली हम इंडियन कल्चर की ही बात करते हैं। कुकिंग स्टाइल में हम क्या करते हैं, इसलिए कहते हैं ना एक गरीब का जो खाना होता है दाल रोटी फेमस है। क्यों? क्योंकि दाल से प्रोटीन मिल गया और रोटी से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा और दाल क्या देगी, प्रोटीन देगी। और शरीर को ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और तीसरा क्या होता है, वसा। वसा किससे मिलता है, जब कोई भी पकवान बनाते हो, खाना बनाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले बर्तन रखते हो, उसमें तेल डालते हो, उसको गर्म करते हो। तो तेल क्या है, फैट। तो तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स आपने ले लिया ना, तेल भी ले लिया वसा के रूप में, रोटी के रूप में कार्बोहाइड्रेट ले लिया, दाल के रूप में प्रोटीन ले लिया। कोई भी एक बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और प्रोटीन हमारा है एक जटिल अणु। क्या है, बोलते भी रहो, मुंह में आवाज नहीं है क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं इंग्लिश में इसको। और जटिल अणु किससे मिलकर बनता है, एक किसी सरल अणु से। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट में मोल्स लिख दिया, ठीक है। सवाल यही, सरल मॉलिक्यूल कौन है, वो सरल मॉलिक्यूल का नाम है अमीनो अम्ल, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं अमीनो एसिड। इनकी मतलब अगर मैं कहूं तुमसे, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, एक अमीनो एसिड ये है, ठीक। तीसरा अमीनो एसिड मुंह बनाए, ठीक है। चौथा अमीनो एसिड, अभी चारों मैंने अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि अमीनो एसिड कोई एक तो होता नहीं है। अमीनो एसिड कुल मिला के हमारे शरीर में होते हैं 20। और जब ये सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक बेसिक संरचना बनाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक थ्रेड लाइक, एक धागे नुमा संरचना बन जाती है, ठीक है। और इसको कहते हैं प्राथमिक प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का सबसे पहले बनने वाला हिस्सा या पहले बनने वाली संरचना। तो समझो ध्यान से, प्रोटीन एक जटिल अणु है, ये अमीनो अम्ल नाम के एक यौगिक हैं, सरल अणु हैं, जिससे मिलकर ये बनती है संरचना। कुल अमीनो एसिड हमारे शरीर में कितने होते हैं, 20 होते हैं। और आपस में ये जुड़कर क्या करते हैं, एक प्राथमिक संरचना बनाते हैं, जिसको हम प्राइमरी प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है, रुक जाएंगे वहीं पे। कोशिश कर रहा हूं जितना आसान से आसान हो सकता है। अब ये जो दो अमीनो एसिड जो जोड़ रहे हैं ना आपस में, ये इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनको जोड़ने वाला पेप्टाइड, हिंदी में भी इसको पेप्टाइड ही कहते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि दो अमीनो एसिड्स आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या है, केमिस्ट्री की भाषा में हम समझे तो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध, और हाइड्रोजन में कई तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह का बंध है वो हम बात करेंगे जब केमिस्ट्री में पहुंचेंगे, दोबारा जिक्र करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल को जोड़ने वाला कौन है, पेप्टाइड। अब बात कर लेते हैं 20 अमीनो एसिड्स की। होता क्या है, देखो अभी हमने कहा ना कि हम जो अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं उसमें बहुत जरूरी होता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आप क्या ले रहे हो। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का मतलब है अगर आप पूरे हफ्ते पूरे महीने दाल 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 दाल, इसका मतलब क्या है, तो आप प्रोटीन तो ले रहे हो बट एक तरह की प्रोटीन ले रहे हो। और हर तरह की प्रकृति में हर तरह की प्रोटीन के अंदर अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप एक ही दाल खाए जा रहे हो ना, साहब हमें तो अरहर की दाल पसंद है, खाए जाओ अरहर की दाल। अरहर की दाल में सारे 20 अमीनो एसिड्स तो नहीं होंगे ना। मान लिया अरहर की दाल में लमसम एग्जैक्टली एक अंदाजा लगा लेते, मान लो इसमें 7 से लेके 12 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। अब बाकी जो अमीनो एसिड्स बच रहे हैं वो कहां से लोगे, वो तो तभी लोगे ना जब दाल की जगह कभी चने खाओगे, कभी अरहर की जगह मूंग की दाल खाओगे, कभी अरहर की जगह तुर तो अरहर ही होती है, मसूर की दाल खाओगे, अंडे खाते हो तो अंडे खा लो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है
कि हर तरह की जो प्रोटीन होती है उसका सोर्स अलग अलग होता है, इसलिए प्रोटीन में भी वैरायटी होती है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें सारे अमीनो एसिड्स मिल जाए, 20 के 20 हो। अब क्यों, ये क्यों जरूरी है? देखो समझो ध्यान से, हमने क्या कहा, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। अब बहुत जरूरी चीज आ रही है यहां पे, शायद तुम लोगों को पता है या नहीं पता, 20 में से 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाकी के जो 11 अमीनो अम्ल हैं वो शरीर बना लेता है। समझ रहे हो? आप जो भी खाना खा रहे हो, कैसे भी प्रोटीन खा रहे हो, शरीर के अंदर इतनी पावर है, नेचर ने इस तरह से डिजाइन किया कि वो 11 बना लेते हैं। बट ये जो 9 अमीनो एसिड्स हैं ये आपको बाहर से लेने ही पड़ेंगे। मतलब इसके लिए आपको कुछ ऐसी प्रोटीन की सोर्स या ऐसी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी डाइट में जिसमें ये 9 के 9 अमीनो एसिड्स मिल जाएं। तो 11 + 9 कितने हो जाएंगे? 20। तब आपकी होगी कंप्लीट प्रोटीन डाइट। सवाल आता है इन 9 को, अब देखो क्योंकि ये 9 शरीर में तो बनते नहीं है और ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, एक नाम दिया जाता है इनको, इसेंशियल अमीनो अम्ल। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अमीनो एसिड, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शरीर में बनने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 11, 13, 9, 20। समझो क्वेश्चन को, समझो। शरीर में बनने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन, 9, 11, 15, 20। एग्जैक्टली। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। घटी ना, पहले बार में तुमने दुर्घटना कर दी ना, क्या नाम दे दिया, कोई 20 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है। पूछ क्या रहा है वो, शरीर जो बना लेता है उसकी नंबर पूछ रहा है, ये तो पूछा ही नहीं। तो तुम्हें क्या याद रखना है? 11 याद रखना है। और जो शरीर में नहीं बन पाते उनकी संख्या कितनी है? अब अगर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले, एसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 9। लेकिन अगर नहीं पता है तो वहां पटके खाओगे। ऑप्शन सारे रखेगा वो, 9 भी रखेगा, 11 भी रखेगा, 20 भी रखेगा। अब देखो वो टॉपिक तो पढ़ा था अमीनो अम्ल का, उसमें 20 भी आया था, 11 भी आया था, 9 भी आया था। अब ये भूल गए, ये 9, 11 इनका कॉन्सेप्ट क्या था। तो हमेशा याद रखना है 20 में से कुछ अमीनो अम्ल यानी कि 9 ऐसे होते हैं जो शरीर में नहीं बन पाते, इनको बाहर से लेना मस्ट होता है। मस्ट का मतलब उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए इनको एसेंशियल अमीनो अम्ल। आवश्यक का मतलब क्या होता है कि भैया लेने ही लेने हैं, इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ये बना सकता है, ठीक है। अब ये 9 कौन से हैं? याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो बुरी बात। तुम्हें क्या लगा? मैं ये बोलूंगा अच्छी बात है। कौन से है? इसके लिए एक ट्रिक है। हल्द्वानी के रानी बाग के पास में एक एचएमटी की प्रत्यक्ष बिल्डिंग है, मतलब पहले कभी फैक्ट्री हुआ करती थी एचएमटी की, और वो नहीं है, वो बहुत पहले बंद हो चुकी है। तो वहां पर पूरी बिल्डिंग ऐसी पड़ी हुई है, मतलब बीमार कह सकते एक तरह से। तो प्राइवेट एचएमटी बीमार पड़ी, इल, ये है 3, 6, 9 हो गए 9 अमीनो। अब ये आपके देखो नाम थोड़े से अजीब होते हैं, मैं मान सकता हूं, मानना क्या है, ये तो होती ही अजीब है। अब उसके तुम्हें आसानी मिल सकती है क्योंकि मोस्टली जो साइंस की जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो ग्रीक होती है या लैटिन होती है। अब वो तो उसी चीज में मिलेगा आपको, ठीक है। तुम सोचो ना साहब हमें तो हिंदी में दो, हम तो हिंदी में याद करेंगे, तो वो तो नहीं हो सकता। अब पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है, मैं खाली ऐसे लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूं, ठीक है। और ये नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा, जैसे आपको बताया जा रहा है एज इट इज सारी चीज मिल जाएगी। पी का मतलब होता है फेनिल एलिनीन, वी का मतलब होता है वेलाइन, टी का मतलब होता है थ्रियोनाइन। सुनते जाओ बस, याद नहीं रहेगा कुछ भी, पता है मुझे, ठीक है। हिस्टेडाइन, मेथ्योनीन, और टी का ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, आई मतलब आइसोल्यूसिन, और ल्यूसिन, और इसका मतलब होता है लाइजीन। 9 अमीनो एसिड्स, ठीक है। क्या था? फेनिल एलाइन या फेनिल एलेनिन, वेलाइन, थ्रियोनिन,
हिस्टाडाइन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और लाइजीन। ना याद रहेंगे सब, ऊपर से जा रहा होगा ना, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये आसानी से याद होते नहीं है और याद करने भी नहीं है। तुम्हें क्या याद करना है? ट्रिक याद करनी है। ये ट्रिक तुम्हें मदद करेगी और ये याद करने वाली चीज है भी नहीं, ठीक है। ट्रिक याद कर लो, इससे क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे फिर लिंक हो जाएगा। बट एग्जाम से 2 दिन पहले वो उसके 9 के 9 जो नाम है अमीनो अम्ल के, उनको रिपीट करना है 3-4 बार और ये ट्रिक याद रखनी बस। तो इसमें अमीनो अम्ल में अभी हम सिर्फ यहीं तक बात करेंगे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? पहले प्रोटीन का रेलिवेंस समझा कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ें, ठीक है। एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अपनी जनरल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चरली प्रोटीन किस तरह से बनी होती है, उसमें हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात की। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको मजा आएगा उसको सुन के। जैसे ये सारे के सारे जो 20 अमीनो एसिड्स है ना, एक अमीनो एसिड सबसे सिंपल, सादा, भोला कह सकते हो एक तरह से, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। जनरली अमीनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, केमिस्ट्री, उनके सेंटर में एक कार्बन होता है, एक तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है, दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं अमीनो समूह या अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये एज इट इज नोट्स में सब मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स करने की, कुछ भी नोट्स करने की जरूरत नहीं, चुपचाप समझो बस। और एक जुड़ा होता है COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, डिटेल में नहीं लिखता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अभी जिस अमीनो एसिड की मैं बात कर रहा हूं उसमें यहां भी H जुड़ा होता है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, यहां पे एक R ग्रुप कह देते हैं हम, R ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो 3 चीजें दिख रही है ना तुम्हें, ये सभी 20 अमीनो अम्ल में समान होती हैं। ये लाइन अच्छे से याद रख लेना, ये थोड़ा सा डीप है लेकिन जरूरत है इसकी। क्यों जरूरत है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ये लाइन याद रखना। बट 20 के 20 को अलग कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, उसका क्या नाम है? आर ग्रुप। अब अगर मैं इस आर ग्रुप की जगह, इस आर ग्रुप का मतलब होता है वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहां पे लिख दूं H, तो जो अमीनो अम्ल बनेगा इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 20 के 20 अमीनो अम्ल में सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा होता है, तो क्या बताओगे? ग्लाइसिन। क्यों? यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इन तीनों से तो मतलब ही नहीं है, तीनों हर एक अमीनो एसिड्स में एज इट इज होते हैं सेम। सिर्फ बदलाव किसका होता है? कभी यहां H बैठ जाएगा, कभी CH2 बैठ जाएगा, कभी CH2OH बैठ जाएगा, कुछ भी बैठता है, जैसे बैठेगा वैसे नाम बदल जाएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है? ग्लाइसिन। अब ट्रिक क्वेश्चन यहां आता है, आपसे अगर पूछा जाए कि रासायनिक रूप से अमीनो अम्ल मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन वे, पहला ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन 2 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Zn। ऑप्शन 3 कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, Cl, क्लोरीन। ऑप्शन डी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। कैसे याद रहेगा ये? कैसे? थोड़ा सा टफ लग रहा है ना? लग रहा है, नहीं लग रहा है टफ? ये आसान लग रहा है? अच्छी बात है अगर आसान लग रहा है तो। अभी ये सवाल मैंने तुमसे क्यों पूछा? देखो ना, देखो होता क्या है ना, जिस हिसाब से कंपटीशन हो रहा है, जिस हिसाब से सरकारी नौकरी की मारा मार है ना, तो क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा। कुछ क्वेश्चन बड़े चूरन और हलवा टाइप के रहते हैं, वो सब सबके लिए सेम है, वो सब रट के आते हैं, वो सब मार देते हैं। एग्जाम में बाहर कौन सा क्वेश्चन करता है जो हिला दे पकड़ के? तो उसका आंसर मिलेगा तुम्हें यहां से, इसलिए पूरी राम कहानी सुनेगी तुम्हें। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फेम, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। क्या मिल रहा है यहां से? तो यहाँ पे कितने एलिमेंट तुम्हें पता चले, कितने एलिमेंट है यहाँ पे? देखो, एक कार्बन है, फिर कार्बन के 2 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कोई अलग सा मॉलिक्यूल है। कुल मिला के कितने हैं यहाँ पे? 4। कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और, ठीक है। तो बस इतना याद रखो। ये चीज यही बताने के लिए 2 क्वेश्चन तैयार करने थे तुम्हारे यहां से। पहला, सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है। दूसरा, रासायनिक रूप से इसमें 4 तत्व होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी है ना, हाई स्कूल तक सबने पढ़ी होती है। उसमें बताया जाता है ना कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो आने वाली किताब है उसमें सारा डिटेल में होगा कि पहले कौन कौन से एलिमेंट्स बॉडी को मिलकर बनाते हैं। तो क्लियर हो गया ना? ठीक है। बॉडी संरचना हमारी क्या होती है? अगर ऐसे हिसाब से जाएं तो सबसे सामने हमें क्या दिखता है? शरीर। थोड़ा अंदर जाएं तो शरीर के अंदर अंग तंत्र, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी तंत्र, नर्वस तंत्रिका तंत्र, ये सारे तंत्र होते हैं। और तंत्र किससे मिलकर बने होते हैं? अंगों से। अंग किससे मिलकर बने होते हैं? ऊतक से। ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। सेल किससे मिलकर बनी होती है? मॉलिक्यूल, अणु से, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? एलिमेंट से। तो जो आने वाली किताब है बायोलॉजी की, उसमें स्टार्टिंग यही होगी। फ्लो डायग्राम में पूरा बताया होगा किस तरह से शरीर बना होता है। फिर सूक्ष्म यानी स्मॉल लेवल से हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं जनरली। फिर बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, फिर सेल की, फिर टिश्यू की, फिर ऑर्गन तंत्र की, फिर इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब एक चीज और यहाँ पे आपको जो याद रखने वाली है वो ये यहां लिख देता हूं। चलो, दिख रहा है ना यहाँ पे? एक मैंने अमीनो अम्ल का एक नाम बताया था, तुम लोगों को भी शायद याद हो। मैथ्यूनिन, हाँ ठीक है, एसेंशियल में ही है मैथ्यूनिन। ये दिख रहा है? ये मात्र एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक और क्या जुड़ जाएगा? बस, अब हुई हमारी राम कहानी पूरी। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत आसान तरीके से हमने समझा। प्रोटीन, उसकी संरचना, अमीनो अम्ल, टोटल 20 में 9 एसेंशियल, बाकी नॉन एसेंशियल। फिर एसेंशियल क्यों है, नॉन एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये शरीर में नहीं बन पाते, इसलिए एसेंशियल हो गया, बाहर से लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल क्योंकि अगर तुम ना भी लोगे तो शरीर बना ही लेगा अपने हिसाब से। ठीक है, 20 के 20 अमीनो अम्ल की रासायनिक रूप से संरचना कैसे याद रहेगी? एक सबसे सामान्य, सबसे सरल अमीनो अम्ल का नाम हमने याद रख लिया, ग्लाइसिन। उसकी संरचना देख ली, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक। और बाकी सिर्फ एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है मैथ्यूनिन, जिसमें सल्फर भी पाया जाता है। और ये हुई हमारी पूरी राम कहानी प्रोटीन और अमीनो अम्ल की। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या? 2 चीजें। पहला, इसके स्ट्रक्चरल टाइप प्रोटीन के कितने होते हैं? प्राथमिक, जैसे हमने पढ़ा था ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, 4 तरह की प्रोटीन होती है। फिर संरचना के आधार पर 2 तरह की होती है, एक तो रेशेदार, जैसे ये रेशा बन गया, एक गोलाकार जिसको ग्लोबुलर कह देते हैं। ठीक है, 2 चीजें बची हैं। सेकंड पार्ट में वो कवर करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में हम इस थ्योरी के बेसिस पे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यहां तक क्लियर? चलो, मिलते हैं अगले में।